अभी शाहीन बाग में एक हमारे सिख भाई वहां भंडारा देने पे लगे हुए थे। मैंने कहा भंडारा दो, भंडारा देना कोई बुरी बात नहीं है, खिलाओ पिलाओ, पर मैं उस हर सिख से पूछना चाहता हूं, शाहीन बाग में भंडारा देने से पहले शीशगंज गुरुद्वारे में जाकर के भी पूछे कि यहाँ किसका शीश किसने काटा था और क्यों ये गुरुद्वारा बना था, फिर देना शाहीन बाग में जाकर के भंडारा। शीशगंज गुरुद्वारे में जाए और वो पंक्तियां पढ़े, कौन था भाई मतीदास को चीरने वाला, कौन था गुरु तेग बहादुर का सिर काटने वाला, हमारे गुरुओं का सिर काटा है और हमें असहिष्णुता का पाठ पढ़ा रहे। मैं नहीं चाहता था कुछ बातें कहना, पर कब तक चुप रहेंगे? अरे ये देश तुम्हारा है, 13 टुकड़े हो चुके हैं देश के, 13 बार बंट चुका है ये आर्यवर्त। ईरान इसमें से गया, श्रीलंका गया, म्यांमार गया, भूटान गया, तिब्बत गया, नेपाल गया, अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, पीओके गया, या किर्गिस्तान वगैरह, ये कितने देश गए। अरे 13 टुकड़े हो चुके हैं, अब तो संभलो, अब तो जागो, जितना बचा है उतना तो बचाओ। खड़े हो जाइए देश के लिए, खड़े हो जाइए राष्ट्र के लिए, और वो तब होगा, ध्यान रखना, आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। उस काम के लिए भारत की सेना, बहादुर सेना, आपके जो सैनिक हैं, वो काम करने के लिए वो काफी है। बस आप तो एक काम कीजिए, वैदिक धर्म का प्रचार हर एक हिंदू के घर तक पहुंचा दीजिए। वेद, सत्यार्थ प्रकाश और वैदिक साहित्य हर एक हिंदू को सनातनी बना दीजिए। ये जब से हम हिंदू बने हैं तब से हमारा बेड़ा गर्क हुए हैं, हमें सनातनी होना चाहिए। सनातन हमारा धर्म है, सनातन हमारे ग्रंथ हैं, सनातन हमारा परमेश्वर है, सनातन हमारी प्रकृति है, हमारा तो सब कुछ सनातन है। सनातनी बन जाइए सच्चे अर्थों में, और वो बनेंगे तब जब हर घर के दरवाजे पे आपको ऋषि दयानंद खड़ा दिखाई देगा। आर्य समाज के लोगों से भी अंतिम बात कह के मैं वाणी को विराम देना चाहता हूं। आर्य समाजी वो नहीं है जो आर्य समाज का कोई अधिकारी है या आर्य समाज के कोई किसी पद पर बैठा, नहीं। आर्य समाजी वो है जिसका घर, जिसका परिवार, जिसके बच्चे, जिसका सब कुछ केवल और केवल देश के लिए, दयानंद के लिए हर समय नौछावर होने के लिए तैयार रहता है, वो आर्य समाजी है। यदि कोई स्कूल, कॉलेज, संस्था, रजिस्ट्री या किसी बहुत बड़े पद के लिए है तो वो आर्य समाजी नहीं है, वो ऋषि दयानंद का सैनिक नहीं है। ऋषि दयानंद का सैनिक वो है जो पंडित लेखराम की भाषा में एक ही वाक्य याद करे कि घर फूंक तमाशा देखने वाले ऋषि दयानंद के सैनिक है। और मैं पंडित लेखराम जी का एक वाक्य आपको स्मरण दिलाता हूं जो वो हमेशा बोला करते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी उनको कहा करते थे, पंडित जी अपना ध्यान रखना, तो वो एक ही बात कहा करते थे, अरे मुंशी राम जी, प्रधान जी सुनिए, क्या, जो मरने से ना डरे, जो चाहे सो करे। यह पंडित लेखराम का आदर्श वाक्य है। आप हमेशा तैयार रहिए, दुनिया आपके पीछे लगने के लिए तैयार है। इन शब्दों के साथ ओम शांति।